बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अगर कुरान पाक के अंदर मद करने का तरीका आपको नहीं आता, आपको मालूम नहीं होता कि कहाँ पर मद करनी है, कहाँ पर नहीं करनी, तो इस सबक को देखने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस काबिल हो जाएंगे, कुरान पाक के अंदर आप मद कर पाएंगे। आज के सबक के अंदर हमने मद की सिर्फ दो किस्में पढ़नी है, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल। वैसे तो मद की काफ़ी सारी अक़साम हैं, बकिया अक़साम को अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देखेंगे। आज के सबक के अंदर सिर्फ दो अक़साम पढ़ेंगे मद की, मद मुत्तसिल, नंबर 2 मद मुनफसिल। तो सबसे पहले देखते हैं मद मुत्तसिल किसे कहते हैं, फिर देखेंगे मद मुनफसिल किसे कहते हैं। तो इन दोनों मद्दों को समझने से पहले हमें हुरूफ़ मद्दा का समझना ज़रूरी है। जब तक हमें हुरूफ़ मद्दा का इल्म नहीं होगा कि हुरूफ़ मद्दा कितने हैं और कौन से हैं, उस वक़्त तक हमें ना तो मद मुत्तसिल के मुतल्लिक़ कुछ समझ आएगी और ना ही मद मुनफसिल के मुतल्लिक़ कुछ समझ आएगी। सबसे पहले हुरूफ़ मद्दा के मुतल्लिक़ जानते हैं कि हुरूफ़ मद्दा किसे कहते हैं। देखें, हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ़, नंबर 2 वऊ, नंबर 3 या। सिर्फ अलिफ़, वऊ और या को हुरूफ़ मद्दा नहीं कहते, बल्कि उस अलिफ़, वऊ, या को मद्दा कहेंगे जो अलिफ़ साकिन हो, माक़बल मफ़तू हो, वो मद्दा कहलाएगा। माक़बल किसे कहते हैं अभी बतलाता हूँ। वऊ साकिन हो, माक़बल मज़मूम हो, तो वो वऊ मद्दा कहलाएगा। या साकिन हो, माक़बल मकसूर हो, तो वो या मद्दा कहलाएगी। माक़बल किसे कहते हैं? देखें, एक माक़बल होता है, दूसरा माबाद होता है। हुरूफ़ मद्दा से पहले जो हर्फ है उसको माक़बल कहते हैं, और हुरूफ़ मद्दा के बाद जो हर्फ है उसको माबाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर जाअ, अब अलिफ़ साकिन है, अलिफ़ से पहले वाला हर्फ जीम है, तो ये अलिफ़ का माक़बल कहलाएगा। और इस अलिफ़ के बाद हमज़ा है, तो ये हमज़ा जो है ये अलिफ़ का माबाद कहलाएगा। क्लियर हो गया? दोबारा समझ लें, अलिफ़ साकिन माक़बल मफ़तू हो तो वो अलिफ़ मद्दा कहलाएगा। इसी तरह वऊ साकिन माक़बल मज़मूम हो तो वो वऊ मद्दा कहलाएगा। या साकिन माक़बल मकसूर हो तो वो या मद्दा कहलाएगी। मतलब ये हुआ, अलिफ़ साकिन उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो वो अलिफ़ मद्दा, वऊ साकिन उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़म्मा हो तो वो वऊ मद्दा, या साकिन उससे पहले वाले हर्फ के नीचे कसरा हो, ज़ेर हो, तो वो या मद्दा। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई। अब चलते हैं मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल की तरफ। देखें, इन्हीं 3 हुरूफ़ मद्दा के बाद, यानी अलिफ़ साकिन माक़बल मफ़तू, वऊ साकिन माक़बल मज़मूम, या साकिन माक़बल मकसूर के बाद अगर हमज़ा उसी कलमा के अंदर आ जाए तो वहाँ पर मद मुत्तसिल होगी। जैसे अलिफ़ की मिसाल, जाअ, अलिफ़ साकिन है, माक़बल मफ़तू है, तो ये अलिफ़ मद्दा है। इसके बाद हमज़ा उसी कलमा के अंदर आ गया तो यहाँ पर मद मुत्तसिल यानी बड़ी मादा है। ठीक हो गया? जूउन, वऊ साकिन उससे पहले वाला हर्फ जीम, उसके ऊपर ज़म्मा है, यानी वऊ साकिन माक़बल मज़मूम है, तो यहाँ पर भी मद मुत्तसिल। वऊ साकिन माक़बल मज़मूम के बाद हमज़ा उसी कलमा के अंदर आ गया तो यहाँ पर मद मुत्तसिल। ठीक हो गया? अब या की मिसाल, जीआ, या साकिन माक़बल जीम के नीचे कसरा है, माक़बल मकसूर है या का, और उसके बाद हमज़ा उसी कलमा के अंदर आ गया तो यहाँ पर भी मद मुत्तसिल। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? मद मुत्तसिल समझ आ गई आपको? अब चलते हैं मद मुनफसिल की तरफ। अगर इन्हीं 3 हुरूफ़ मद्दा के बाद, यानी अलिफ़ साकिन माक़बल मफ़तू, वऊ साकिन माक़बल मज़मूम, या साकिन माक़बल मकसूर के बाद हमज़ा दूसरा कलमा के अंदर आ जाए तो वहाँ पर मद मुनफसिल होगी। जैसे अलिफ़ की मिसाल, कमा आमनन्नासु, अलिफ़ साकिन है, माक़बल मफ़तू है, अलिफ़ मद्दा है। ठीक है? उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमा के अंदर आया हुआ है तो यहाँ पर मद मुनफसिल है। ठीक हो गया? वऊ की मिसाल, क़ालू अनुमिनु, वऊ साकिन है, माक़बल मज़मूम है, ये वऊ मद्दा है। इसके बाद हमज़ा दूसरे कलमा के अंदर है तो ये क्या है? मद मुनफसिल।
ٹھیک ہو گیا۔ اب یا کی مثال فی انفسکم، یا ساکن ہے، ماقبل مکسور ہے، یا سے پہلے والا حرف جو فا ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، اور اس یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے اندر آیا ہوا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قراءت حفص کے مطابق 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ مد کے معنی ہوتے ہیں دراز کرنا، لمبا کرنا، حروف کو کھینچ کر پڑھنا۔ تو جہاں پر مد متصل ہو یا منفصل ہو تو وہاں پر قراءت حفص کے مطابق 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف اس لفظ کو دراز کر سکتے ہیں، اس لفظ کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قراءت کرتے وقت جہاں پر آپ نے پہلی مد کی مقدار رکھی ہے تو پورے قرآن کے اندر جتنی ٹائم آپ نے تلاوت کرنی ہے تو تمام کے اندر اسی روایت کے مطابق آپ نے مد کرنی ہے۔ یعنی اگر 2 الف کھینچا ہے پہلی مد کو تو آخر قراءت تک 2 الف ہی پڑھتے جائیں، ایسا نہ ہو کہیں پر 2 الف، کہیں پر 2.5 الف اور کہیں پر 4 الف پڑھتے جائیں۔ اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں مد منفصل جو ہے یہ مد متصل سے زیادہ نہ ہونے پائے، بلکہ مد متصل کو زیادہ کریں اور مد منفصل کو تھوڑا کم کریں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے جانا مد متصل اور مد منفصل کو۔ مد کی بقیہ اقسام جو ہیں وہ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز جانیں گے۔ تو امید کی جاتی ہے آپ کو ہمارے اسباق سمجھ آ رہے ہوں گے اور ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کریں، اچھا سا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔